दो बच्चों, कंटिन्यूटी का क्लास तो मेरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से मैथ में। अब हम आज कुछ अलग लिमिट बता रहे हैं जिससे तुमको हेल्प हो आगे पढ़ाई में और बोर्ड एग्जामिनेशन को देने में। तो ध्यान दो बच्चों, कुछ अलग अलग वेरियस टाइप का, अलग अलग टाइप का आज क्लास चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन कोई दे दे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो नीचे 0, ऊपर x 1 रखते हैं तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है। तो फॉर्म तो यहाँ 0/0 आ गया बच्चों। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और टेंस टू 1 है तो नियम कहता है हमें कि x बराबर 1 प्लस h मान लो। x टेंस टू अगर 1 हो तो h टेंस टू 0 लिख लो, इसलिए h टेंस टू 0 लिखो। साइन पाई 1 प्लस h माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस पाई h बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फॉर्मूला भी लिखते चल रहे हैं बच्चों। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इधर साइड में लिख दिए। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन पाई h बाई पाई h इंटू पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, बचा पाई माइनस पाई। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं। अब ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी तुम्हें बताए थे कि 2x का क्यूब प्लस 2x प्लस 9 बाई 5x का क्यूब प्लस x प्लस 7। तो टेंस टू इंफिनिटी अगर होता है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तो सबसे बड़ा पावर ऊपर x क्यूब और नीचे भी x क्यूब, तो आंसर होता है 2/5। बताया हुआ बात है। मान लो बच्चों कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दे दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इसका वैल्यू हमसे मांगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 बाई 2 बाई n स्क्वायर यहाँ पे है। इसको समेशन ऑफ सीरीज में यह फॉर्मूला याद रखना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। यह तुम सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होगे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर। तो टेंस टू इंफिनिटी है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तो n स्क्वायर सबसे बड़ा, n स्क्वायर सबसे बड़ा, तो 1/2 यहाँ आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे ले जाएं और लिखे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर बाई n का क्यूब। इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए मिलेगा बच्चों, तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। यह सब सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला है। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 n क्यूब। एक n से यहाँ पे वो n कट जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा। ऊपर में बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6 n स्क्वायर। तो टेंस टू इंफिनिटी है, ऊपर में पोलिनोमियल नीचे में पोलिनोमियल, n स्क्वायर सबसे बड़ा पावर, नीचे भी n स्क्वायर सबसे बड़ा पावर, तो 2/6 दैट इज 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम एक चीज सीखते हैं, इसको बोर्ड को वीडियो रोक के लिख लेना बच्चों। इससे एक चीज हम फॉर्मूला सीख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ध्यान देना, फॉर्मूला आता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 के पावर k 2 के पावर k 3 के पावर k n के पावर k बाई n के पावर k प्लस 1। तो फॉर्मूला होता है 1/k प्लस 1। ध्यान दो, यहाँ सब पे पावर 1 1 1 है, नीचे 2 है तो आंसर 1/2 आया है। यहाँ 2 2 2 2 2 है, 3 है तो आंसर 1/3 आया है। अगर तुम यहाँ क्वेश्चन दे दे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 n क्यूब बाई n के पावर 4, तो आंसर आएगा 1/4। ठीक है, यह चीजें याद रखना डायरेक्ट।
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, n के पावर 4 डिवाइडेड बाई n के पावर 5, तो आंसर होगा 1/5। यह सब चीजें जो है वह डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो बच्चों, लिमिट में बहुत हेल्प करता है, इसलिए ध्यान देना। इवन इसको इसमें भी वैलिड होता है, इस सब का प्रूफ कल इंटीग्रेशन से होता है। n के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/2, डॉट 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 n के पावर 1/2 और n के पावर यहाँ 3/2 दिया है, तो हम लिखते हैं 1/3/2, तो आंसर आ गया 2/3। इसको बोर्ड को बाबू नोट करके लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस तरह का एक सीरीज चलता है समेशन में, मतलब n सेट के सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन मेरा बनता है। तो कुछ नए क्वेश्चन देखे, एक नया ट्रिक सीखे इसमें तुम। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिमिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो बच्चे नहीं जानते होंगे ध्यान रखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है बच्चों। कभी क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, यह क्वेश्चन आपको मिल गया। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे कि साइन x x के बराबर होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर x एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंस टू 0 बच्चों 2x स्क्वायर बाई 4 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया 1/2 आया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन होता है, कुछ फेमस सवाल हम तुम लोग को बताते जा रहे हैं। यहाँ पे tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, यह बहुत फेमस सवाल है। इस क्वेश्चन को बनाओगे बच्चों तो लिखोगे tan x को लिखोगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब लिख दोगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ध्यान दो, साइन एक्स कॉमन ले लिए तो 1 बाई कॉस एक्स आया, यहाँ -1 आया, कॉस एक्स एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस कॉस एक्स आया, खुद से बढ़ा लेना। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ साइन एक्स है, एगो बाई एक्स इसको देख हटा लो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, यहाँ पे cos x एगो बच गया, एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया, यह तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से सेट करना तुम यहाँ से सीख चुके हो, क्या करोगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स लिख दोगे 2x स्क्वायर बाई 4 cos x और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे साइन x बाई एक्स 1, x के जगह 0 भरोगे cos 0 1 और यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, नॉर्मल से सवाल है, ध्यान देना है बच्चों। तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल होता है, इसको देखो क्वेश्चन लिख लेना है घर पे, सबको अब खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो वीडियो को देख लेना, और नहीं तो फिर नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि तुमको अलग अलग तरह के लिमिट को बनाने का भी हेल्प रहेगा, तुमको मदद रहेगा। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो कि अगर मेरा सवाल आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0 36 के पावर x 9 के पावर x 4 के पावर x प्लस 1 √2 प्लस माइनस 1 प्लस cos x, यह क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए ध्यान से समझो। x की जगह अगर तुम 0 रखोगे तो ऊपर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, सब 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो √2 0 आ जाएगा, यानी कि 0/0 का फॉर्म है। नंबर के पावर x है तो फॉर्मूला याद पड़ जाएगा हम लोग को, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस यहाँ पे बाई x log a होता है, याद करो, यह फॉर्मूला याद है, याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
36 के पावर x है तो 9 के पावर x इंटू 4 के पावर x इसको लिख सकते हैं। यहाँ 9 4 दिया हुआ है फैक्टर तोड़ने के लिए, +1। ध्यान दो बच्चों, यहाँ √a माइनस √b, एक बार लिमिट बताते समय बताए थे कि √a माइनस √b कभी भी तुमको मिलेगा तो रेशनलाइजेशन जरूर करना। क्या लिखेंगे? √a माइनस 1 प्लस cos x, √a प्लस 1 प्लस cos x, √a प्लस 1 प्लस cos x लिख दिए बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 के पावर x कॉमन लेंगे तो 4 के पावर x माइनस 1, यहाँ पे 9 के पावर x कॉमन है तो 4 के पावर x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर x माइनस 1। यहाँ पे तो आ गया √2 प्लस 1 प्लस cos x। ध्यान दो, यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ाएंगे इसको तो 9 के पावर x माइनस 1, 4 के पावर x माइनस 1, इसको एक कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा। ऊपर में √2 1 प्लस cos x आ गया है और इसको लिखोगे तो 2 माइनस 1 माइनस cos x आ गया है। यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस लग गया। अब 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 माइनस cos x आ गया। 9 के पावर x माइनस 1 को, सॉरी 9 के पावर x माइनस 1 लिख दिए, 4 के पावर x माइनस 1 लिख दिए, √2 प्लस 1 प्लस cos x। यहाँ पे 1 माइनस cos x मेरा मिला। अगर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 के पावर x माइनस 1, 4 के पावर x माइनस 1, √2 प्लस 1 प्लस cos x, यह मिला हमें। यहां पे आ गया 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हम लिख सकते हैं। ध्यान दो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 के पावर x माइनस 1 को हम x इंटू लॉग 9 लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दो, यहां ध्यान दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x माइनस 1 x log a लिख सकते हैं इसको। तो 9 के पावर x माइनस 1 को x log 9 लिख सकते हैं, 4 के पावर x माइनस 1 को x log 4 लिख सकते हैं और यहाँ तो √2 प्लस 1 प्लस cos x दिया हुआ है। यहाँ पे साइन थीटा थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा भी थीटा स्क्वायर होगा तो 2x/2 का स्क्वायर यानी x²/4, यह दोनों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ काटोगे 2 ऊपर चला गया, 2 log 9 log 4 और √2 प्लस 1 प्लस cos 0 और cos 0 का वैल्यू 1 आता है। आंसर आगे सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हम एक बात सीखे बच्चों कि अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं लिमिट में। केवल नॉर्मल से सवाल बनाने का मत सोचो, आगे भी सवाल बनाने का जरूर सोचो कि बढ़िया सवाल भी लिमिट में आता है। वैसे लिमिट बनाने में 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म तो हम तुम लोग को सिखाए ही थे। एक और फॉर्मेट होता है एल हॉस्पिटल रूल, जो डिफरेंशिएशन बताने के बाद हम तुम लोग को बताएंगे। अगला क्लास जो हम लेकर आएंगे बच्चों, वह तुम लोग के लिए लेकर आएंगे डिफरेंशिएशन का क्लास। डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन पहले हम क्लास लेकर आएंगे और उसके पहले तुम लोग अदर बुक से लिमिट और कंटिन्यूटी को कंप्लीट करो। कॉन्सेप्ट तुम्हें सब दे दिया गया है, बस लिमिट का कॉन्सेप्ट को यूज करके कंटिन्यूटी का टोटल कॉन्सेप्ट तुम जानते हो। लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा फंसेगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, तो दूसरे बुक में बनाओगे तो तुम्हें और क्लियर होते जाएगा। एक बात तो तुम यहाँ पे समझ ही रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी बनाने का ड्यूटी हम कभी अपना माने ही नहीं है। अगर सिर्फ वो हम मानते हैं तो लिमिट के 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म, अलग अलग लिमिट के सेक्शन, ग्राफिकल व्यू, यह सब हम तुम्हें नहीं बताते हैं। तो मेरा बात है, हमको तुमको सब कुछ बताना है, 100 लाने के लिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x बड़ी स्पेशल चीज है यह। अगर 0 प्लस लिखोगे ना तो यह प्लस इंफिनिटी देगा। ध्यान दो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/x दोगे तो यह माइनस इंफिनिटी देगा। वैसे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस इंफिनिटी दे दिया, माइनस इंफिनिटी दे दिया, उसे बराबर न भी बराबर तो नहीं है। और दूसरा बात यह भी है कि इंफिनिटी जब भी आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो खैर यह बात याद रखना। देखो किसी भी नंबर पे 2 पे पावर इंफिनिटी दे दो, 2 पे पावर इंफिनिटी दोगे तो वह इंफिनिटी देगा, और 2 पे पावर माइनस इंफिनिटी दे दोगे तो वह देगा 1/2 के पावर इंफिनिटी, यानी 1/इंफिनिटी, यानी कि 0। क्लियर है बच्चों? e के पावर इंफिनिटी दोगे तो इंफिनिटी देगा, जब e के पावर माइनस इंफिनिटी दोगे तो 0 दे देगा। इसी तरह से बहुत स्टैंडर्ड बात बता रहे बच्चों। मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e के पावर 1/x माइनस 1, e के पावर 1/x प्लस 1। अब तुम समझो बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x रहेगा तो माइनस इंफिनिटी आएगा, और e के पावर माइनस इंफिनिटी आएगा तो 0 आएगा, यानी यह 0 है तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, यानी क्या मिला हमें? -1। और यही क्वेश्चन 0 माइनस न देकर 0 प्लस दिया रहता तो उस समय लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x इंफिनिटी होता, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e के पावर 1/x e के पावर इंफिनिटी होता और वह इंफिनिटी देता, तो ऊपर इंफिनिटी दे देगा और नीचे भी इंफिनिटी दे देगा, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू भर इसलिए दिए कि हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो गया था। अगर किसी लिमिटिंग वैल्यू को क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करने से हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो क्वेश्चन में हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से कभी नहीं डरेंगे। लेकिन अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से अनडिटरमिनेट फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म प्राप्त हो जाता है, तो वैसी परिस्थितियों में हमें क्वेश्चन को बनाना होता है। तो इंफिनिटी करने का कारक कौन है? यही है e के पावर 1/x। जो इंफिनिटी करने का रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसी से डिवाइड करते हैं, e के पावर 1/x से ही ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। e के पावर 1/x, e के पावर 1/x प्लस 1/e के पावर 1/x आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1/e के पावर 1/x, 1 प्लस 1/e के पावर 1/x। अब 1/इंफिनिटी 0 हो गया, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, यानी 1 मिला। यह क्वेश्चन टेंड्स टू 0 पे पूछता ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो -1 आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकाले तो 1 आ गया, यानी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम अलग अलग क्वेश्चन को इसको बना के दिखाएं। देखो जब अच्छा चीज होता है तो मन नहीं लगता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अगर तुम समझते हो ना तो 1/x के बहुत गूढ़ रहस्य को तुम समझ रहे हो, जो कि बहुत ही स्पेशल बात है। अगर तुम इस क्वेश्चन को अगर सीख पा रहे हो तो बहुत तुम स्पेशल बात सीख पा रहे हो। तो स्पेशल बात सीखने के क्रम में ना बच्चे बहुत पीछे चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि किताब चल रहा है, किताब का क्वेश्चन डायरेक्ट 1 से 34 तक बनाना है, बना लेंगे। और 1 से 34 तक तो हम बना ही दिए बच्चों। कुछ नया चीज सीखो, कुछ जानो, क्योंकि तुम बोर्ड देने जा रहे हो, बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उस समय तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो तुम लोग चीजों को प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, जरूर सीख जाओगे सभी चीजें अगर तुम मेहनत करते रहोगे। ध्यान दो बच्चों, आगे हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ध्यान देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, साइन लॉग रूट ओवर कॉस पाई बाई n। ध्यान दो, और यहां पे दे दिया n। तो अगर इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से, बहुत मेहनत से अगर तुम देखते हो, यहाँ पे n² दिया है, और बहुत ध्यान से तुम इस क्वेश्चन को देखते हो तो n² देने के कारण यह तो इंफिनिटी है, cos पाई बाई n, cos पाई और बाई इंफिनिटी, तो यह तो 0 हो गया। ध्यान दो, cos पाई बाई n, n इंफिनिटी होने के कारण नीचे इंफिनिटी से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो यह cos 0 को टेंस कर जा रहा है, और cos 0 क्या होता है? 1। log 1, log में इतना रखा हुआ है तो log 1 का वैल्यू होता है 0 और sin 0 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ प्रोडक्ट में है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है
इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म भी एक मीनिंगलेस फॉर्म होता है। ध्यान दो बाबू, तो फॉर्म तो हम क्लियर समझ गए, कुछ कुछ चीजें हम जो चेक करके दिखाए उसको ध्यान देना। फॉर्म यहाँ इन्फिनिटी इंटू जीरो है, फॉर्म से ज्यादा लेना देना नहीं था, आगे इन्फिनिटी मल्टीप्लाई था। देखो बाबू, यहाँ पूरे क्वेश्चन में पहला बात है कि लॉग को हम हटाना चाहते हैं। लॉग हटना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। log 1 प्लस ए बराबर ए होता है, जानते हो तुम, a टेंस टू जीरो होना चाहिए। log 1 प्लस जो भी है उसको जो भी हम लोग लिख सकते हैं। log का केस हटाने का यही तरीका है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग अगर बनाएंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर साइन log में 1 जोड़ के 1 माइनस कर दो, log में 1 जोड़ के 1 माइनस कर दिए। क्यों किए? क्योंकि log का फॉर्मूला तब तक नहीं काम करता है जब एक जोड़ल नहीं हो। एक जोड़ के एक घटा लिए। अब यह तो तुम्हारा बाबू 1 आया था ना, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो यह पूरा का पूरा चीज 0 है। तो log 1 प्लस जो भी लिखते हैं, अगर वह जो भी जो है वह क्या हो बाबू? 0 हो। तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर साइन रूट में cos पाई बाई n माइनस 1 आ गया बच्चों। अब ध्यान देने योग्य बात यह है बाबू कि साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है अगर थीटा 0 हो। तो यहाँ थीटा को चेक करो बच्चों, तो यहाँ पे पाई बाई n तो 0 है, ध्यान दो। n यदि इंफिनिटी है तो किसी भी संख्या में इंफिनिटी से भाग देने से वो 0 है, तो cos 0 हो गया। cos 0 का मान होता है 1 में से 1 गया 0, तो साइन थीटा भी 0 है। तो साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिखते हैं। तो डायरेक्ट थीटा लिखने के चक्कर में आओगे तो लिखोगे cos पाई n, यहाँ पे इस तरह से -1। क्लियर है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को हमको आगे बनाना है। तो रूट का क्वेश्चन आ गया। तो रूट का क्वेश्चन अगर होता है तो हम लोग लिखते हैं cos पाई बाई n -1, cos पाई बाई n रूट में +1 और cos पाई बाई n रूट में +1। ध्यान दो बच्चों, इतना लिख सकते हैं हम लोग इसको। अभी तक में हम लोग किए क्या? तो रूट a माइनस रूट b था, तो उस बात को हम लोग लिख लिए। अब इसको आगे लेके चलेंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a माइनस b a प्लस b। तो a स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा माइनस b स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर तो है ही, cos पाई बाई n रूट में +1। क्लियर है बच्चों? माइनस आगे लाओगे तो माइनस n स्क्वायर 1 माइनस cos पाई बाई n, यहाँ आ गया 1 प्लस cos पाई बाई n का ओवर रूट। क्लियर है बच्चों? 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिए बच्चों। 1 प्लस cos पाई बाई n का रूट। क्लियर है? 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, उस बात को हम यहाँ लिख दिए। अब मेरा यह थीटा फिर से 0 है, क्योंकि पाई बाई n इंफिनिटी है, तो यह थीटा जो है मेरा 0 है। तो साइन थीटा यदि 0 हो तो साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को थीटा स्क्वायर लिख देंगे। तो पाई स्क्वायर बाई 4n स्क्वायर बाई 1 प्लस cos पाई बाई n का रूट। यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, यहां काटेंगे तो 2 आ गया, यहां पे लिखोगे तो cos 0 का वैल्यू आ गया 1, तो 1 1 2, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे चीज देखने हैं हमें कि लॉग का हटाने का तरीका एक जोड़ के घटाना पड़ता है, और जो log 1 प्लस जो भी है उस जो भी को लिखते हैं। साइन थीटा लिखा जाता है, थीटा 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 है। रूट a माइनस रूट b कभी भी बेटा गया तो रूट a प्लस रूट b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद मेरा a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख दिए हैं। 1 माइनस cos थीटा कभी भी आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखते हैं। सोल्व करेंगे, इस तरह का हम लोग चीजों तक पहुंच जाएंगे।
इस तरह के स्टार क्वेश्चन अगर लिमिट में सोचने तुम्हें आता है तो तुम्हारा लिमिट जो है वो बहुत शानदार रेंज में चला गया है। लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी के जो सेक्शन है अभी तक जो तुम्हें पढ़ाए गए हैं उसको मजबूती से मेहनत करोगे तो ही देखो बाबू लेवल अचीव कर सकते हो। तुम्हें एक ऊंचे लेवल तक अचीव भी करना है, मेहनत करके पहुंचना भी है। तो आज के क्लास में हम तुम लोगों को बताएं लिमिट में कि अलग अलग लिमिट के फॉर्मेट भी क्वेश्चन में होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। और हम तो बताए ही हैं, इसको नोट कर लेना बच्चों। और अगला क्लास में हम तुम लोग को बताए हैं कि अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन लेकर आएंगे। तो डिफरेंशिएशन भी एकदम शुरुआत में बेसिक से लेके आएंगे। अगर तुम्हारे मन में बात आया होगा कि क्या सर मेरा लिमिट कंटिन्यूटी खत्म हो गया, तो लिमिट में अभी एल हॉस्पिटल रूल बाकी है जो कि हम तुम्हें डिफरेंशिएशन के बाद बताएंगे। और कंटिन्यूटी में कॉन्सेप्ट तुम सब जानते हो। अब क्वेश्चन बनाने में अलग अलग तरह के और क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे बुक से आओगे तो तुम बना सकते हो। तो दूसरे बुक को उठाओ, देखो, बनाओगे, बनेगा, सब कुछ बढ़िया होते जाएगा। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x e के पावर 3/x - 1। ठीक है, e के पावर है इंफिनिटी है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं 1/y। तो y बराबर लिख सकते हैं 1/x। x यदि इंफिनिटी हो तो y तुम्हारा 0 हो जाएगा। इंफिनिटी को 0 करने का यह मेथड होता है। इसलिए मेरा जो क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू 0, x को 1/y sin 3y - 1। लिमिट y टेंड्स टू 0, e के पावर 3y - 1, यहाँ 3y और यहाँ 3 एक और लगा दिए तो 1 हुआ। और 1 × 3 मेरा क्या मिला बच्चों, 3। तो इस तरह का एक नॉर्मल सा सवाल भी लिमिट में हो सकता है। एक क्वेश्चन होता है बच्चों जो बहुत फेमस सवाल है, इस सवाल को भी हम तुम लोग को बता देते हैं। लिमिट में एक सोल्व करने का बहुत फेमस सवाल होता है बोर्ड से रिलेटेड। नोट कर लेना, वीडियो रोक के देख के इसको क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करना, मेहनत करना बच्चों। ये नहीं कि हम बताते जा रहे हैं तो मैथ को क्लियर नहीं कर रहे हो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी फायदा तभी होगा जब फायदा तुम तक पहुंचेगा। तुम अच्छा करोगे तभी मेरा अच्छा होगा, क्योंकि हम पढ़ा भी रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, मान लो क्वेश्चन इस तरह दे दे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे दिया x + bx², ध्यान दो बच्चों, -√x बाई bx के पावर 3/2। इस तरह का अगर क्वेश्चन हमारा दे दिया और इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना रहा तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1 + bx हो गया √x, और 3/2 का मतलब x और √x लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब 1 और आधा पावर का मतलब तो रूट ही होता है। इस तरह लिख सकते हैं 3/2 को, समझ रहे होगे। तो यहाँ √x कॉमन लेंगे, आ जाएगा 1 + bx - 1 बाई bx √x से √x काट दो। बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इस तरह का क्वेश्चन देके डरवाता है, डराना नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + bx - 1, 1 + bx + 1, bx 1 + bx + 1। ठीक है बच्चों, रूट जहां दिखेगा रेशनलाइजेशन करना ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + bx - 1, a² - b² होगा तो 1 + bx का रूट हट जाएगा -1, यहाँ bx आ गया 1 + bx + 1, bx कैंसिल होगा, x के जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। बहुत फेमस है, बोर्ड में बार बार बोल रहे हैं, बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इजी भी क्वेश्चन है, तो बोर्ड में तो हमको मेहनत करना होगा बच्चों। तो ध्यान दोगे, मेहनत करोगे तो अपने लेवल तक पहुंच सकते हो। लेकिन मेहनत तक पहुंचने के लिए, लेवल तक पहुंचने के लिए लिमिट के अलग अलग सेक्शन के सवाल को तुम्हें देखना होगा। तो आज तक में जो तुम्हें सवाल बताए गए हैं लिमिट का, सब नोट्स बनाना, टोटल नोट्स एक जगह करो, सब कुछ एक जगह करो। जो सोचने का तरीका सिखाया गया है, लिमिट कैसे बनाया जाता है सीखोगे, गारंटी दे रहे हैं बना ही लोगे। कंटिन्यूटी लिखने का लैंग्वेज दिया गया है, बोर्ड में तुम्हारा कुछ भी नंबर नहीं कटने वाला है।
कोई भी बहुत सारे वीडियोज होते हैं, बहुत सारे बुक होते हैं, जो लैंग्वेज के जो आसान तरीका से तुम सीख रहे हो कोई नहीं सीखता है बच्चों, इसलिए ध्यान से सीखो, ठीक है। तो अब हम लिमिट के क्लास को यहीं पे रोकते हैं और हम तुम लोग को अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में।